आजकल क्या सुबह सुबह जो है ना घूमने जाता हूँ, पहले भी जा रहा था, बीच में 2 साल के लिए थोड़ा सा ज्यादा वर्कलोड था इसलिए बंद कर दिया था। तो ना सुबह सुबह खेत में से निकल रहा तो वहां पर ना बहुत सारे छोटे छोटे बीज निकल रहे थे। तो उनको देख के ना मतलब दिमाग में एक बात आई, छोटे छोटे बीज निकलते हैं, आपने देखा होगा बीज समय जो ना ये मतलब जमीन फाड़ के निकलते हैं बेटा, जमीन को ना तोड़ के निकलते हैं। जब कोई बीज उगता है तो 2 अंकुर निकलते हैं उससे, सबको बताओ। एक प्ल्यूमूल होता है, एक रेडिकल होता है, एक प्रांकुर होता है, एक मूलांकुर होता है। इंग्लिश में बोलते हैं प्ल्यूमूल जो ऊपर की तरफ जाता है, रेडिकल जो नीचे की तरफ जाता है। रेडिकल रूट बनाता है, प्ल्यूमूल सूट बनाता है ना। एक गाना गाते हैं क्लास में, जब कोई बीज उगता है 2-2 अंकुर निकल के, एक तो रेडिकल होता है, दूसरा तो प्ल्यूमूल है। रेडिकल रूट बनाता है, प्ल्यूमूल सूट बनाता है, कोटिलिडन निकल के आता है, एपीजियल कहलाता है। एक साइंस का मतलब क्वेश्चन है, उसको ऐसे याद करते हैं हम लोग। तो ना आज हकीकत में मैं जब जा रहा था तो वहां बहुत सारे पौधे तो उनको कुचलता हुआ निकल रहा था। तो एक बात दिमाग में आई, मैंने कहा वहां क्या इतने ही बीज थे जितने पौधे बाहर निकले थे? मैंने कहा डेफिनेटली ऐसा तो नहीं होगा, बीज तो बहुत सारे होंगे वहां, खूब सारे होंगे। एक साथ एक पौधे के हजारों बीज गिरे होंगे। आपको पता है जो वीड होते हैं वो बहुत सारे सीड प्रोड्यूस करते हैं। वीड के मेजर कैरेक्टरिस्टिक में आता है हाई सीड प्रोडक्शन, बहुत सीड प्रोड्यूस करते हैं उनके बीज, मतलब एक एक के ही 1.5 लाख 2-2 लाख 2.25 लाख बीज लगते हैं। ध्यान आपको, 1,72,000 1,96,000 चौड़ाई के कितने बीज लगते हैं? 1,96,000 1,96,000 चौड़ाई जानते होंगे, जिसकी कड्डी बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। 1,96,000 सीड प्रोड्यूस करती है बेटा। एक पौधे से कितने पौधे हो सकते हैं? 1,96,000। लेकिन होते नहीं बेटा, क्योंकि वो जो सारे सीड जब जमीन में दबते हैं ना, सबको सेम कंडीशन मिलती है बेटा, सबको सेम मॉइस्चर। इस समय मॉइस्चर सेम है, एरेशन या वायु संचार, नमी सही है, वायु संचार वो की वही है। फिर भी कुछ बीज जो है ना बेटा हिम्मत नहीं कर पाते उनमें से। बराबर में 2 बीज पड़े हैं, दोनों मिट्टी में दबे पड़े हैं, दोनों का दम घुट रहा है, लेकिन मॉइस्चर आ गया तो एक बीज ने ना फैसला किया क्या कि ना उग जाता हूं। हालांकि उसको लग रहा था इतनी नीचे, इतनी ऊपर मेरे ऊपर इतनी मिट्टी है, इतनी मोटी लेयर मिट्टी की है, उगूंगा कैसे मैं? लेकिन फिर भी वो अपने प्रयास को जारी रखता है बेटा। वो रेडिकल निकालता है, प्ल्यूमूल निकालता है। एक बराबर में दूसरा सीड है, वो पड़ा हुआ है, उसको लग रहा हो ही नहीं सकता है। मतलब 2 बीज अलग अलग तरीके के हो गए। एक बीज कह रहा है कुछ करते हैं यार, कुछ हिम्मत करते हैं। एक बराबर वाला पड़ा है कि नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। जो पड़ा हुआ ना दबा हुआ, क्या असर होगा बेटा उसका? एक दिन खुद गल जाएगा, सड़ जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जो हिम्मत कर रहा है ना भाई, जो हिम्मत कर रहा है कि नहीं एक बार तो ट्राई करूंगा भाई, एक बार तो कोशिश करूंगा, भले ही मेरे ऊपर इतनी मिट्टी है इतना, और वो पूरी हिम्मत करके ताकत लगा के ना रेडिकल और प्ल्यूमूल निकालता है। धीरे धीरे प्ल्यूमूल बाहर आता है, प्रांकुर बाहर आता है, और प्रांकुर से एक छोटा सा पौधा बनता है। वो पौधा धीरे धीरे बड़ा होकर एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। कंडीशन तो सेम थी बेटा, बीज भी एक ही पौधे के थे, कंडीशन भी सेम थी, मॉइस्चर भी, नमी भी वही मिल रही थी, एरेशन भी वही मिल रहा था, फर्टिलिटी भी सेम थी, उपजाऊपन भी सेम था। फर्क था तो केवल इच्छा शक्ति का। एक बीज ने कहा उगूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। एक बीज ने कहा नहीं पार पड़ेगी, मेरे बस की बात नहीं। एक ही कंडीशन में, मेरी बात ध्यान सुनना बेटा, ये वाला लाइन, एक ही कंडीशन में कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं। एक ही कंडीशन में
कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं, कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। एक ही कंडीशन में कुछ लोग अपने आप को तोड़ लेते हैं, कुछ रिकॉर्ड तोड़ देते हैं बेटा। सेम कंडीशन। एक आदमी शराब पीता है बेटा, एनी टाइम वो ड्रिंक करता है, सुबह उठते ही शराब, दिन में शराब। दो बेटे उसके, दोनों को सेम कंडीशन, वही खाना मिल रहा है, वही परिवार है, वही सब कुछ है। उसमें से एक बेटे ने पापा को देख के बोला पापा ड्रिंक करते हैं, शुरू कर दिया उसने, है ना, एक एक पैग लेना शुरू कर दिया। एक दूसरा बच्चा होता है बेटा, उसी का भाई, सगा भाई, सेम कंडीशन, सेम जेनेटिक स्ट्रक्चर, डीएनए में कोई फर्क नहीं, मम्मा सेम, पापा सेम। उस दूसरे वाले बच्चे ने फैसला किया कि नहीं, शराब पीने के बाद मेरे पापा के साथ क्या होता है मैं जानता हूं, कितनी जिल्लत वो सहते हैं, कितनी बेइज्जती होती है, लोगों की नजरों में कितने गिर जाते हैं मेरे पापा, कहीं भी गिर जाते हैं, कुछ भी मुंह से बोल रहे होते हैं, लोग उनकी इज्जत नहीं कर रहे होते, लोग उनके अटहास, उनके ऊपर उपहास या अटहास कर रहे होते। उसने फैसला किया ये पापा के साथ जो हो रहा है ना, मैं अपने साथ नहीं होने दूंगा, मेरे आने वाली पीढ़ी के साथ नहीं होने दूंगा। सेम कंडीशन, सेम सिचुएशन। एक ने फैसला किया पापा जो कर रहे हैं वही करना है, गलत क्या है इसमें, भाई मुझे मना करने वाला कौन है, तो पापा खुद ही ड्रिंक कर रहे हैं तो मुझे कैसे मना कर देंगे, मैं क्यों रह जाऊंगा भाई, मुझे भी यही करना है। दूसरे ने फैसला किया नहीं, पापा के साथ जो हो रहा है ना बेटा वो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, कहता भाई पापा के साथ जो हो रहा है मेरे साथ नहीं होना चाहिए। वो आगे चल के बेटा बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन गया, और जिसने पापा जैसा करने की कोशिश की, मतलब वही गलत चीज को फॉलो किया, वो बर्बाद हो गया। ये दोनों कहानी सेम रिलेट करती है, दो बीज दो बेटे, एक ने हिम्मत की सक्सेसफुल, दूसरे ने तबाही ले आया। तो परिस्थितियां कैसी भी हो बेटा, परिस्थितियों से, कंडीशन से, हालात से लड़ना होता है, हिम्मत दिखानी होती है बेटा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, आज आप किसी का वर्तमान देख के उसके फ्यूचर को डिसाइड नहीं कर सकते। आज कैसा है वो उसको देख के आप उसके भविष्य को ना डिसाइड नहीं कर सकते। वो कल क्या बनने वाला है ना उस खुद को पता है ना अगले को पता है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए ना बेटा, हजारों बार हारे हो। जितना बड़ा सक्सेसफुल है ना, वो लाख करोड़ हजार न जाने कितनी बार उसने फेल्योर देखा लाइफ में, असफलताएं देखी। कल परसों मैं एक वीडियो देख रहा था गूगल के बारे में, द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन कंपनी ऑफ द वेब, इलेक्ट्रॉनिक, कुछ भी कह दो उसका, वेबसाइट की दुनिया का बादशाह है गूगल, एक सर्च इंजन है बेटा, बहुत सक्सेस है। उसकी सक्सेस वाली बात करें तो ऐसी कई चीजें हैं, जैसे जीमेल वेरी सक्सेसफुल, यूट्यूब वेरी सक्सेसफुल, खुद गूगल सर्च इंजन वेरी सक्सेसफुल। लेकिन ऐसी कई उसकी ऐसी है, सक्सेस से ज्यादा फेल्योर है। ऐसी कई चीजें जो बहुत बुरी तरह से पिट गई थी उसकी, लेकिन वो बदलता गया, अपने आप को चेंज करता गया, समय के साथ बदलता गया। कभी आपने एक फोन देखा होगा जो नोकिया कंपनी का आता था, देखा कभी आपने? एक जमाने में बादशाह चलती थी उसकी, एक जमाने में उसकी बादशाह चलती थी बेटा। हर घर के, हर आदमी के, जो भी जिसके पास फोन होता था, मैं ये नहीं कह रहा उस समय हर जमाने में हर व्यक्ति के पास फोन होता था उस जमाने में, बट जिसके पास फोन होता था नोकिया होता था। जब हम लोग, ये 2000 के आसपास की बात है, 96 नहीं है, 2000 से लेके 2010 या 15 तक उसने अपने आप को बादशाह की तरह रखा बेटा। मार्केट में उस जैसा कोई नहीं है, उसकी बराबरी करने वाला फोन नहीं आया। अब कंपटीशन किसी को देना हो ना बेटा, तो कुछ क्रिएटिविटी लानी पड़ती है। सैमसंग आया पहली बार, आई थिंक और भी होगा, कोई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जहां तक जानता हूं सैमसंग आया, स्क्रीन टच का फोन लेके आया, मतलब टच स्क्रीन से। तो लोगों ने शुरू में उसको एक्सेप्ट नहीं किया, बोला ये तो खराब हो जाएगा, थोड़े दिन ही चलेगा। मैंने भी नहीं लिया कई दिन तक, कि उससे तो चौक के हाथ लग के वो तो खराब हो जाएगा, है ना। लेकिन उसने अपने आप को चेंज किया बेटा, उसने अपने आप को मार्केट में टिकाने के लिए चेंज किया, और एंड्रॉइड लेके सैमसंग आया। उसके बाद तो न जाने कितनी कंपनियां आ गई। आज नोकिया गायब हो गया दोस्त,
बहुत मुश्किल से कोई अभी वापस कोई कीपैड फोन आते हैं, उसके बहुत कम आते हैं। क्यों? बदला नहीं उसने अपने आप को, हालात के हिसाब से नहीं बदला, हालात के हिसाब से चेंज नहीं किया। इसलिए ना बदलते जाओ बेटा। आप कोई लकड़ी के पुतले नहीं है, काठ के योद्धा नहीं है कि आप अपने आप को बदल नहीं सकते। बड़ी स्पीड से चेंज करो। आपको लगता है कि मैं अपनी बुरी आदत छोड़ नहीं सकता, छोड़ सकते बेटा। आपको लगता है कि मैं जेंटलमैन की तरह बात नहीं कर सकता, कर सकते हैं बेटा। आपने क्या किया है? कुछ बच्चों की बता रहा हूं, सबके लिए नहीं, बहुत अच्छे बच्चे बैठे हैं 99%, 1-2% के लिए बात कर रहा हूं मैं, सारे अपने ऊपर मत लेना। आपने नहीं पढ़ पढ़ के, नहीं पढ़ पढ़ के, नहीं पढ़ पढ़ के, नहीं पढ़ पढ़ के, नहीं पढ़ने की आदत डेवलप कर ली। आप बदल सकते, मैंने कहा ना लकड़ी के नहीं है आप काठ के योद्धा नहीं है कि बदल नहीं सके अपने आप को। अब आप वापस से बेटा पढ़ पढ़ के, पढ़ पढ़ के, पढ़ पढ़ के पढ़ने की आदत डेवलप कर सकते हैं। आपने ना गंदा बोल बोल के, गंदा बोल बोल के, गंदा बोल बोल के, गंदा बोल बोल के, गंदा बोलने की आदत डेवलप कर ली बेटा, है ना। बड़े एक अनसिविलाइज्ड वे में बात करते हैं, असभ्य तरीके से किसी से बात करते हैं, है ना, अजीब तरीके से बात करते हैं, जैसे सामने वाला कोई जानवर हो, ऐसे बात करते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं, ऐसे बात करते हैं जैसे कोई जानवर से बात कर रहा हो, गाली निकालता है, तू से बोलता है, और अजीब तरीके से बेटा एक हरेसमेंट सा होता है अगले को। तो गलत बोल बोल के, गलत बोल बोल के, गलत बोल बोल के, गलत बोलने की आदत डेवलप कर ली बेटा। अब आप अच्छा बोल बोल के, अच्छा बोल बोल के अच्छे बन सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं। रूड व्यवहार, जंगली की तरह व्यवहार कर करके जंगली बन गए बेटा कुछ बच्चे, लेकिन वो अब भी एक सोबर और सौम्य तरीके से बात करके बहुत अच्छे बन सकते हैं। आप ये सोचते हो कि आप किसी को गाली देके बात करते हैं और वो आगे वाले को आप जो है ना कभी फिर एक्टिंग करके कभी उसको प्रभावित कर लेंगे। छोटा सा बच्चा ही नहीं होता, छोटे से बच्चे को ही बेवकूफ नहीं बना सकता है ना। छोटी छोटी गुड़िया बेटी, इसको बेवकूफ नहीं बना सकता मैं। आप जैसा कर रहे हो ना बेटा, वैसा ही आपकी बॉडी से ओरा निकलता है।